I'm going to start now your class. Your class is 10th, chapter 6, life processes, जिसमें आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं और यह किसके समान दिखता है। आपने बनाया होगा एनसीईआरटी बुक्स से, पेज नंबर 104 पर है 6.10, ठीक है, जो आपका फिगर है। इसी फिगर से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में पहले 2-4 लाइन लिखते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं ये क्या है, ठीक है। वैसे तो ह्यूमन हार्ट हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट क्या करता है, पंप करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी, शरीर के चारों तरफ। हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी। ये तो क्लियर है किसके बारे में, हार्ट के बारे में। और इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, किस शेप में होता है, ट्रायंगुलर के शेप में होता है, ठीक है। हमने बनाया था ना कल एक भाग हार्ट का छोटा सा, ठीक है, उसी को आगे हम ले चलेंगे। एंड रफली द साइज फॉर क्लेंच्ड फिस्ट, 4 इसमें फिस्ट होते हैं, ठीक है। चलिए हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन हार्ट क्या है, हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी, हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। ये तो क्लियर हो गया आपको, पहली लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ गई। हार्ट क्या होता है आप बता सकते हो, हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। पहली लाइन में कोई समस्या किसी को नहीं है। हार्ट क्या है कोई पूछता है, आप बता सकते हो, हमारे सर ने बताया है। हार्ट पंप्स द ब्लड, ब्लड क्या है, लिक्विड कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, जिसमें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबके फंक्शन और क्या होते हैं इसको मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। ये मत पूछिएगा कि क्या है सर ब्लड, ब्लड तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो हार्ट पंप्स ब्लड, किसको पंप करता है, ब्लड को करता है अराउंड द बॉडी, पूरे शरीर में पंप करने का काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसके बारे में, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, इस शेप में कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। एंड कैसे शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। कौन होता है, हार्ट होता है। एंड रफली द साइज ऑफ आवर, एंड रफली द साइज ऑफ आवर, द साइज ऑफ आवर, ये कैसे होता है, क्लेंच्ड फिस्ट, मैंने बताया पहले ना, क्लेंच्ड फिस्ट, क्लेंच्ड, और क्या होता है, फिस्ट होता है, क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है, क्लेंच्ड फिस्ट होता है। चलो फिर से देखेंगे, हार्ट पंप्स ब्लड, हार्ट क्या करता है, पंप करता है किसको, ब्लड को करता है। अराउंड द बॉडी कहाँ करता है, पूरे शरीर में करता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, शेप में कैसा है, ट्रायंगुलर है। कैसे शेप में है, ट्रायंगुलर है। एंड रफली द साइज, और इसका आकार कैसा है, आवर क्लेंच्ड फिस्ट के आकार का होता है। फिस्ट माने जानते हो ना, फिस्ट बताऊंगा नहीं, सब जानते हो, नहीं आप मुझे देख लोगे तो बता दोगे, जान जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये क्लेंच्ड फिस्ट के आकार का होता है। कौन होता है, आपका ब्लड, ओ सॉरी हार्ट, ठीक है। आगे अब हम चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। आप मुझे चैट बॉक्स में राइट करिएगा, क्लेंच्ड फिस्ट क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं, मैं जानना चाहता हूँ क्लेंच्ड फिस्ट क्या होता है। आप मुझे बताओगे, बाद में भी आपसे भेज सकते हो हमारे खुद के पर्सनल, जहां आप अपना नोट्स लिख करके भेजते हो। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है कि आपका नोट्स लेसन 6 कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसको भेज चुका हूँ।
उसी में आप इसको भेजोगे ये होता क्या है। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा मेरे पास। ठीक है, आगे चलिए। थर्ड पॉइंट है ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। मैंने भी बताया था ना कितने चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट इनके पास कितने चैम्बर होते हैं। हैज 4 चैम्बर। कितने चैम्बर हैं। 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं। 4 चैम्बर हैं। आप लोग फिगर देख रहे होंगे। ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं। 4 चैम्बर हैं। ह्यूमन हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं, तो 4 चैम्बर है सर। और अगला है द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड। जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं उनको क्या कहते हैं। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड। जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। एट्रिया सिंगुलर है, सिंगुलर है किसका, सिंगुलर है किसका, एट्रियम का। सिंगुलर एट्रियम, एट्रियम का सिंगुलर है, एट्रियम, एट्रियम का सिंगुलर है। ठीक है, एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। एंड लोअर 2 chambers are called ventricles, ventricles। ठीक है, नीचे के दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ऊपर के दोनों चैम्बर को क्या कहते हैं। A hand with the finger clenched in palm for hitting। वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कुल मिला के कह सकते हो पाम जो होता है ना, मुट्ठी जो बंद करते हैं ना। ठीक, कोई बात नहीं, वेरी वेरी थैंक्स। मैं समझ रहा हूँ आप लोग को पता है, इसलिए मैंने उसको बताने का प्रयास भी नहीं किया। ठीक है, अपर 2 चैम्बर्स कैसे होते हैं, एट्रिया कहते हैं। अपर 2 चैम्बर को क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। और जो नीचे के 2 चैम्बर हैं उनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। ऊपर के चैम्बर को एट्रिया और नीचे के चैम्बर को वेंट्रिकल। ऊपर के चैम्बर को एट्रिया, नीचे के चैम्बर को वेंट्रिकल्स। इतना क्लियर हो गया सबको। चलिए फिर से एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। मुझे लगता है अगर मेरा क्लास ले रहे हो तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, पूरा याद होता चलता है। ठीक है, बार बार वीडियो को आप पीछे जाके देख भी सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पीछे, फिर से देखेंगे। हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट क्या करता है, पंप्स करता है किसको, ब्लड को, किसमें, अराउंड द बॉडी। क्लियर हुआ। हार्ट का मैं बता रहा हूँ ना, हार्ट क्या होता है, हार्ट्स पंप ब्लड अराउंड द बॉडी। क्लियर, किसी को रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, इट इज ट्रायंगुलर इन शेप। किस शेप में होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है। एंड रफली द साइज ऑफ आवर क्लीज्ड फिस्ट के आकार का होता है, क्लीज्ड फिस्ट के आकार का होता है। और ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट के पास कितना चैम्बर होता है, ह्यूमन हार्ट की बात अगर हम स्पेशली करें तो 4 चैम्बर होता है। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। आगे कह रहे हैं द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया। ऊपर के चैम्बर को एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। चलिए फिर से बोलो। हार्ट पंप्स करता है ब्लड को अराउंड द बॉडी, पूरे शरीर में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने बताया है हार्ट के ही बारे में, क्या करता है, ट्रायंगुलर इन शेप। किस शेप में होता है, ट्रायंगुलर इन शेप, रफली द साइज ऑफ आवर क्लेंज्ड फिस्ट के आकार का होता है। तीसरा पॉइंट इनके बारे में जो हमने लिखा है, ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर। कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखा है, अपर चैम्बर इज कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। इतना मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब आगे हम अगर हार्ट के बारे में और कुछ लिखें, दी चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन। दी चैम्बर्स आर सेपरेटेड, ये चैम्बर्स सेपरेट होते हैं। दीज चैम्बर्स
दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड, क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड, ये चैम्बर्स क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड, ये चैम्बर्स सेपरेटेड होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं? दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाई अ पार्टीशन, बाई अ पार्टीशन, बाई अ पार्टीशन, बाई अ पार्टीशन। ठीक है, बाई अ पार्टीशन, उसमें क्या होता है? पार्टीशन होता है, बाई अ पार्टीशन कॉल्ड, इन पार्टीशन को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड सेप्टम, क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। इन पार्टीशन को क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। पहला पॉइंट आपने क्या देखा? ब्लड पंप्स, हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड द बॉडी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखा? कि जो इसका शेप है, जो आपका इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर शेप का होता है, एंड रफली द साइज ऑफ आवर क्लीज्ड फिस्ट के आकार का होता है। तीसरा पॉइंट क्या देखा? इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पहले चैम्बर को, अपर चैम्बर को क्या कहते हो? एट्रिया, नीचे के चैम्बर क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। पांचवा पॉइंट जो मैंने लिखाया, दीज चैम्बर्स आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या है आप समझ गए। ठीक है, इतना आपके पॉइंट समझ में आ गया मुझे लगता है। अगला है वाल्व्स प्रेजेंट इनसाइड हार्ट, वाल्व्स प्रेजेंट, इसमें वाल्व भी प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट। अब हम ऊपर वाला मिटाएंगे फिर समझाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला मिटा करके फिर से समझाएंगे, इसको इरेज करेंगे फिर समझाएंगे क्या होता है। वाल्व्स प्रेजेंट इनसाइड हार्ट, वाल्व्स प्रेजेंट इनसाइड हार्ट, हार्ट में क्या होता है? इनसाइड हार्ट वाल्व प्रेजेंट होता है। किसमें होता है? इनसाइड हार्ट, हार्ट में होता है। इनसाइड प्रेजेंट फ्लो ऑफ ब्लड, प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स फ्लो ऑफ ब्लड, presents flow of blood the back, flow of blood the back। ठीक है, prevent the back flow of blood, prevent the back flow of blood। इसमें वाल्व का क्या फंक्शन होता है? वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वाल्व का क्या फंक्शन है? कह रहे हैं वाल्व प्रेजेंट इनसाइड हार्ट, जो वाल्व प्रेजेंट होता है हार्ट में, प्रिवेंट द बैक ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड को वापस आने से रोकता है। जो उसमें वाल्व लगा होता है वो क्या करता है? ब्लड जब फ्लो करता रहता है तो नहीं तो वापस आ जाएगा, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? वाल्व करता है, याद रखना। वाल्व प्रेजेंट इनसाइड द हार्ट, जो उसके साइड में, हार्ट के साइड में जो वाल्व, उसमें आप देखिए वाल्व लगा होता है नीचे, उसी वाल्व को कह रहा है प्रिवेंट। प्रिवेंट माने रोकता है, द बैक फ्लो वापस फ्लो करने से, आप ब्लड को वापस फ्लो करने से रोकता है। कौन रोकता है? वाल्व। वाल्व किस में होता है? हार्ट में लगा होता है। ब्लड सर्कुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन,
सर्कुलेशन। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट, अब हम इसको मिटाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट हेडिंग यही रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, हमारे नेक्स्ट हेडिंग है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ये तो हार्ट का फंक्शन हो गया। पूरा 4 चैम्बर होते हैं, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अभी पढ़ा ना, ऊपर वाले को एट्रिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल। आपने अभी अभी इसको पढ़ा है। बैक ना आए इसके लिए इसमें वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, चलिए इसको हम देखते हैं। व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स, व्हेन द मसल्स ऑफ द 4 chambers, when the muscles of the 4 chambers, muscles of all the 4 chambers of all the 4 chambers, ठीक है, when the muscles of all the 4 chambers are in relaxed state, are in relaxed state, रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, जब ये किस स्टेट में होती हैं, रिलैक्स्ड स्टेट, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स, द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी क्या है, वेन है। पल्मोनरी वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, brings oxygenated blood, brings oxygenated blood, कहाँ से लाती हैं, अपने पीछे पढ़ा है फ्रॉम द लंग, कहाँ से लाती हैं, फ्रॉम द लंग, कहाँ से लाती हैं, फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, into the लेफ्ट एट्रियम, कहाँ लाती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। इसको समझ लो, ब्लड सर्कुलेशन में पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स, आपने देखा ना हार्ट में 4 चैम्बर्स होता है, उसी चैम्बर्स की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, When the muscles of all the 4 chambers, जो मसल्स हैं उन चारों चैम्बर्स की, आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, जब वो रिलैक्स स्टेट में होती हैं, द पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन होता है, ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वह कैसा ब्लड लाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूछा भी जाता है, हु ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको क्लियर रहेगा ना, पल्मोनरी वेन कौन लाता है, पल्मोनरी वेन। ये किस में होता है, हार्ट में होता है। कब होता है ये फंक्शन, जब मसल्स ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स, जब वो रिलैक्स होता है। फिर से देखिए, व्हेन द मसल्स ऑफ ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से लाता है, फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से लाता है, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, और कहाँ लेकर के जाता है, इनटू लेफ्ट एट्रियम, इनटू लेफ्ट एट्रियम में लेकर के जाता है। कौन लेकर के जाता है लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी वेन सर लेकर के जाता है। पल्मोनरी वेन कहाँ होता है, हार्ट में होता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन कहाँ होता है, हार्ट में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमारे मोबाइल की बैटरी थी ना वो डाउन हो गई है। आज मोबाइल हमारा चार्ज नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, सेकेंड पॉइंट इसमें है ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, इज पुश्ड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। कहां से? फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, टू लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए इसको समझ लो। अगला वाला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपने देखा ना पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से इनटू द लेफ्ट एट्रियम, यहां तक लाया। इसके बाद क्या हुआ? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड, उसको ढकेला जाता, पुश किया जाता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। कौन करता है? लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास करता है। कौन करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास? ये सब पल्मोनरी वेन। फिर से देखोगे, when the muscles of all four chambers, जब मसल्स चारों चैम्बर्स के आर इन रिलैक्स स्टेट में होता है, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम द लंग्स। कहां से? लंग्स से इनटू द लेफ्ट एट्रियम। किसमें लाती है? लेफ्ट एट्रियम में लाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश्ड किया जाता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से टू लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश होता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, आज हम लोग की बैटरी डाउन हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मोबाइल की बैटरी डाउन है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे नेक्स्ट हम लोग क्लास लेंगे। ठीक है।